हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश बारिक और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके खुद के यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन ओम सर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। दोस्तों, आप सभी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो जरूर जानते होंगे और आप सभी को मालूम होगा कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम सभी उनके बारे में बचपन से ही बुक्स में पढ़ते आए हैं, क्योंकि उनके जैसा महान इंसान या कहा जाए महान साइंटिस्ट सदियों में एक बार ही जन्म लेता है। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बहुत सी थ्योरीज दी गई, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी सबसे चर्चित थ्योरीज में से एक थी। चलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके कुछ जबरदस्त थ्योरीज के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि अपनी थ्योरीज पहले देते थे और उसके बाद अपनी थ्योरीज को साबित करते थे। यही वजह थी कि उन्हें फिजिक्स की दुनिया का महारथी माना जाता था। दोस्तों, बिना किसी एक्सपेरिमेंट की थ्योरी देना लगभग असंभव होता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इस असंभव को भी संभव कर देते थे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई ज्यादातर थ्योरी सही साबित होती है। आज भी अगर उनकी थ्योरीज पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो सही साबित होती है और बताती है वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। पर आप सभी साइंस के बारे में जरा भी जानकारी रखते हैं तो आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि हमारे ब्रह्मांड के कण कण में गति है, क्योंकि उसके जन्म से ही शुरू हो गई थी। बिग बैंग होने के बाद से ही गति के न्यू नियम न्यूटन के मदद से ही आए थे, जिन्होंने गति के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी थी और गति को लेकर दुनिया के सामने एक नई सोच प्रस्तुत की थी। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी में एक खोज से पता चला था ब्रह्मांड में एक गति ऐसी भी है जो कि हर समय स्थिर होती है, जिसे बदलना संभव नहीं होता। उस गति का नाम था प्रकाश की गति, क्योंकि हर समय एक जैसी ही रहती है, जिसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए, प्रकाश की गति को अब या आप बैठ के देखो या चलते हुए, वो आपको कभी भी बदलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि लाइट हमेशा एक फिक्स स्पीड में ही चलती है। दोस्तों, ये बात जान लेने के बाद लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन शांति से बैठ नहीं पाए और इसने उनके दिमाग में हलचल मचा दी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर लाइट की स्पीड कभी भी चेंज क्यों नहीं होती, कि अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो उससे क्या बदलाव आएगा। इसके चलते उन्होंने लाइट की स्पीड पर अपना अध्ययन बढ़ाया और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के सिद्धांत पर चलने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी भी चीज की स्पीड उसके डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर करती है। यहाँ लाइट के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा सामने की तरफ होती है, पर बस उसके डिस्टेंस और टाइम पर बदलाव होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया प्रकृति के कुछ फंडामेंटल रूल्स जो कि कभी भी नहीं बदलते, और ऐसा ही एक रूल है लाइट की स्पीड, जो कि फंडामेंटल रूल्स में से एक है। और यही वजह है कि लाइट की स्पीड किसी भी कंडीशन में बदलती नहीं, बल्कि ये स्पीड खुद को कांस्टेंट बनाने के लिए टाइम और स्पेस को ही बदल देती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट सामने आया, फिजिक्स की दुनिया में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। अगर सरल भाषा में समझा जाए, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तब आपका समय दुनिया के समय के मुकाबले बहुत ज्यादा धीमे चलेगा। जो समय आपके लिए कुछ दिन का होगा, वो दुनिया के समय के हिसाब से सालों के बराबर होगा। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो तो आप धरती पर रहने वालों के मुकाबले ज्यादा जवान दिखोगे, क्योंकि लाइट की स्पीड से सफर करने के दौरान समय बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है, क्योंकि अर्थ पे समय बहुत ज्यादा तेज चलेगा और आपके दोस्त बूढ़े हो जाएंगे। इस बात से ये तो साबित होता है कि लाइट की स्पीड टाइम एंड स्पेस को अपने हिसाब से बदल देती है। यही वजह है कि हर जगह का समय अलग अलग ही होता है। खैर, जब ये थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई तो बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब साइंटिस्ट के द्वारा स्पेस में सैटेलाइट भेजी गई, तब उनका समय अर्थ के मुकाबले धीमा चलने लगा, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को साबित करने के लिए काफी था। दुनिया में आज जो टाइम ट्रेवल की चर्चा होती है, उसका पूरा क्रेडिट एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही जाता है।
क्योंकि उनकी इसी थ्योरी की वजह से टाइम ट्रेवल जैसी जटिल चीज भी दुनिया के सामने उजागर हुई। हालांकि आज भी उनकी इस थ्योरी को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, क्योंकि आज तक हम इंसान इतने ज्यादा उन्नत नहीं हुए हैं कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। और अगर हमें उनकी थ्योरी को साबित करनी है तब हमें एक ऐसी शिप की जरूरत पड़ेगी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इन थ्योरीज को देने के बाद भी नहीं रुके और लगातार अपना काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया, जो कि E=mc² का था, जिसने उन्हें पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम आता है, उसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूला की मदद से अमेरिका ने एटॉम बम बनाया और हिरोशिमा और नागासाकी का वजूद ही खत्म कर दिया। हालांकि ये जानने के बाद उनके फॉर्मूला का मिसयूज हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि अगर उन्हें पता होता उनका ये फॉर्मूला किसी की जान ले सकता है तो वो इसे दुनिया के सामने कभी भी उजागर नहीं करते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट